हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम टू ऑल। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था द कोल्ड वॉर। ठीक है, मैं इसलिए इसे याद दिला रही हूँ क्योंकि अब हमें वापस से इस चैप्टर के आगे कंटिन्यू करना है। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो बायपोलैरिटी क्या है, इस क्वेश्चन को जानने के लिए हम वापस से जाने वाले हैं द कोल्ड वॉर पे। ठीक है, द कोल्ड वॉर में हम लोगों ने देखा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ में क्या होता है, हमारे पास में दो सुपर पावर्स आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूएस एंड सेकेंड इज यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए और यूएस। ठीक है, तो ये जो दो पावर्स हमारे पास में आ जाती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ये दो पावर्स आ जाती है, इसके साथ में ही हमारे पास शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर। ठीक है, जब कोल्ड वॉर शुरू होता है तो क्या होता है, दो सुपर पावर तो आ रही है, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कोल्ड वॉर है वो कोल्ड ही था, ये हॉट वॉर नहीं बना। लेकिन इसके साथ में क्या होता है, जब ये तो बन गया, ये हॉट वॉर नहीं बन रहा था, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन ये क्या करते हैं, पूरे ही वर्ल्ड को टू पोलर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था टू पोलर्स में डिवाइड हो गए थे। एक तो मतलब एशिया जो था वो नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो गया था, जो यूरोप था वो ईस्ट और वेस्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो पूरा ही जो वर्ल्ड था उसमें हमारे पास में इन्होंने दो पोलर्स दे दिए थे। यही दो पोलर जो है वो है अभी बायपोलैरिटी। ठीक है, इन्हीं दो पोल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, बायपोलैरिटी। मतलब हमारे पास में जो यूएस एंड यूएसएसआर जो था, दोनों ही चीजें थी, तो इन दोनों की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजीज थी जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे। एक कम्युनिस्ट पे काम कर रहा था और एक कैपिटलिज्म पे काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि इन सब ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जो हमने पढ़ा था, नाटो, सियाटो, सेंटो, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे। तो इसके साथ में क्या हो गया था कि सारा वर्ल्ड जो है सबने अपने अपनी आइडियोलॉजी चूज कर ली थी, अपने अपने हिसाब से क्या किया था, दोनों ही जो ग्रुप्स थे यूएस और यूएसएसआर जो है दोनों सुपर पावर्स के साथ में डिवाइड हो गए थे। जो नहीं हुए थे नाम वाले वो हमने अलग दिखा था, जिसमें से इंडिया हमारा एक था। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो बायपोलर्स में डिवाइड हो गया था, दो अलग अलग पावर्स के साथ में अपने 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 ग्रुप्स में तब्दील हो गया था। तो यही जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो दो पोल्स है, सॉरी ये इतना अच्छा पोल नहीं बना है, तो ये जो पोल्स है इसको खत्म करने के लिए ही ये जो खत्म होने वाला है वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो पोल बने हुए हैं, जो यूएस एंड यूएसआर ने ये जो दोनों ही पोल बना करके रखे हुए हैं, तो ये पोल्स हम इस चैप्टर में इसको फिनिश करने वाले हैं। तो ये पोल कैसे बने थे ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि इन दोनों की आइडियोलॉजीज में, इन दोनों के बीच में जो भी कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इसी के फलस्वरूप ये पोलर बने थे। ठीक है, इसको हम यूनिपोलर जो है, मतलब बायपोलर मतलब दो पोल जब काम कर रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, कोई एक पोल, ठीक है, कोई एक पोल जो है दोनों में से एक जो है वो खत्म होने वाला है। तो वो कौन सा पोल जो है वो खत्म होने वाला है, कौन सा सुपर पावर जो है वो खत्म होगा, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो सुपर पावर खत्म कैसे होता है, उसके बाद में जो इफेक्ट्स होते हैं, जो सुपर पावर खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनके पास के जो पावर्स होंगे वो किसी न किसी के पास में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो वो किसके पास ट्रांसफर होंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम द बायपोलर जो है, इस द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, इस चैप्टर में ये सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, ये सारा जो चैप्टर है इसमें अब एक जो है, एक हमने डिसाइड कर लिया कि एक पता है, एक पावर जो है वो फिनिश होने वाली है। ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर दोनों में से एक जो है, एक पावर तो खत्म होने वाला है भाई, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर है, तो कौन सा खत्म होगा, और जब वो खत्म हो रहा है तो वो किस वजह से खत्म होने वाला है, ये रीजंस भी अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले मैं सस्पेंस खत्म कर दूं, तो यह होने वाला है यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ पे जो सुपर पावर है यूएसएसआर। अब भाई सुपर पावर जो है, ये यूएसएसआर जो है वो बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके पास में सारे पावर्स तो यूएस के लेवल के ही है, क्योंकि इन दोनों की टक्कर जो है वो बराबर की थी। यूएस एंड यूएसएसआर की दोनों की ही टक्कर जो है वो दोनों ही बराबर के टक्कर के थे, तो इसमें से कैसे ही ये खत्म हो जाए, तो ये रीजंस भी जो है वो हम इसमें देखते हैं और इसकी शुरुआत देखते हैं। तो देखो, यूएसएसआर खत्म होने वाला है, ये तो हमको पता है। तो जो बायपोलर्स है वो खत्म हो रहे हैं, तो उसकी शुरुआत जो है वो करता है शुरुआत बर्निल वॉल। ठीक है, जो बर्निल वॉल है वो शुरुआत होती है बायपोलैरिटी के खत्म होने की। जो दो वर्ड्स चल रहे हैं, जो सेकेंड वर्ड चल रहा है, तो उसके खत्म होने की शुरुआत जो है वो यहाँ होती है। तो बर्निल वॉल क्या है एक्चुअल में, तो हम ये जानते हैं। तो जो जर्मनी है, जर्मनी वही जहां से हिटलर था, जिसके बहुत बड़े बड़े कारनामे आज भी हम सुनते हैं। तो जर्मनी में क्या होता है, 150 किलोमीटर की एक वॉल बनती है। ठीक है, इस जर्मनी में एक 150 किलोमीटर की एक वॉर बनी, जिसको जो पूरा वर्ड था, यह हमें पता है कि एक तो ईस्ट एंड वेस्ट जो है,
ईस्ट और वेस्ट यूरोप में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, यूरोप में कन्वर्ट हुई थी, उसी के साथ में एशिया जो है वो साउथ और नॉर्थ इन दोनों में कन्वर्ट हुआ था। तो इसी तरीके से जो बर्नल है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी का जो बर्नल है वहां पर क्या हुआ था कि एक ईस्ट और एक वेस्ट जो है इन दोनों में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इन दोनों में ही, सॉरी व्हाट हैपेंड, तो ईस्ट और वेस्ट ये दोनों में ही क्या हो गया था, कन्वर्ट, पूरा जो बर्नल है इन दोनों के बीच में, सॉरी फॉर दिस, तो जो पूरा बर्नल है, ठीक है, जर्मनी का जो बर्नल है वहां पे 1961 में एक वॉल बनाई गई, ठीक है। ये वॉल क्यों बनी गई इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं अभी आगे आगे। तो देखो जर्मनी में 150 किलोमीटर की एक वॉल बना दी गई, इसके इधर एक समुदाय था, एक ग्रुप था, और सेकंड इसमें एक ग्रुप था। तो ये जो ग्रुप था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इसमें पूरा जो खेल चल रहा है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहा है, इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में चल रहा है। तो क्या होता है, एक साइड में जो है इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो एक तो कम्युनिस्ट वाली थी, और सेकेंड साइड में जो थी वो कौन था, कैपिटलिज्म था, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक काम चल रहा था। तो यूएसएसआर ने क्या किया था, इन दोनों मतलब सभी लोगों ने अपने जो आइडियोलॉजीज है इन दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ था, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में, क्योंकि एक ही इसमें क्या हो रहा था कि आधे लोग इसे मानने वाले थे और आधे लोग जो है इस ग्रुप को मानने वाले थे। तो इन दोनों ने अपने बीच में एक वॉल खड़ी कर दी। तो इसके इधर एक कैपिटलिज्म वाले चल रहे थे और एक इधर कम्युनिज्म वाले लोग जो है वो चल रहे थे। क्या होता है, 28 साल बाद में अब क्या हो रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, 28 साल में बाद में ये लोग देखते हैं कि भाई कैपिटलिज्म वाले जो है वो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल करते हैं, एक छेद करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, ये दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं इन 1989 में, ठीक है। जो लोग हैं वो ये दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड था बर्नल, वो एक हो जाता है। तो यही जो बर्नल वॉल की जो इवेंट है, ये जो घटना है, तो यहीं से ये शुरू होता है, कौन सा, कोल्ड वॉर का जो एंड है वो भी शुरू होता है, और बायपोलैरिटी जो है वो खत्म होती है। क्योंकि बायपोलैरिटी तो यहाँ पे भी थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल जब टूट जाती है, ये जो एंड ऑफ जो वॉल होता है, ये बर्नल वॉल जब खत्म होती है, टूट जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों जो है, जो कम्युनिस्ट वाले थे वो भी कौन बन जाते हैं, वो कैपिटलिज्म में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट वाले करते हैं ना, कम्युनिस्ट वर्ड जो है वो ये काम करता है, मतलब वो इनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है बायपोलैरिटी के खत्म होने की, या बात करें यूएसएसआर के खत्म होने की, ठीक है। यूएसएसआर जो है वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि कैसे यूएसएसआर जो है वो खत्म होता है। देखो बर्नल वॉल ये रही हमारा, तो बर्नल जो था ये दो इसमें डिवाइड, फर्स्ट वेस्ट एंड सेकेंड वन इज ईस्ट, इन दोनों ही पार्ट्स में ही डिवाइड हो चुका था इक्वली। तो ये वाली जो बर्नल वॉल है एक्चुअल में कैसे दिखती है, तो ये वाली है। तो ये जो सेकेंड वर्ड था, जो कम्युनिस्ट वाला था, उसे ही सेकेंड वर्ड कहा जाता है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यूएसएसआर वालों की जो पार्टी थी, वही हमारे पास में सेकेंड वर्ड के नाम से जानता है, और यहीं से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। जो कोल्ड वॉर है खत्म होने का, यहीं से शुरुआत होती है। ओके तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में यूएसएसआर कौन है, क्योंकि हमें यहाँ पे खत्म तो यूएसएसआर को ही करना है ना, जो फिनिश है, क्योंकि एक जो सुपर पावर है, एक यूएस और यूएसएसआर है, तो हमें खत्म हमारा जो सुपर पावर है वो यूएसएसआर को खत्म करना है। तो यूएसएसआर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यूएसएसआर जो है इतना बड़ा पावर था, ठीक है, इतनी बड़ी पावर थी, तो वो खत्म कैसे हो रही है। तो उसको खत्म करने से मतलब जो खत्म हो रही है, जो इसका सीक्वेंस चल रहा है, उसके रीजंस क्या है कि ये खत्म होना शुरू हुआ, क्योंकि इक्वली पावरफुल थी भाई ये भी, है ना, यूएस के ही बराबर इक्वली पावरफुल थी, उतनी ही टक्कर की थी। तो यूएसएसआर क्यों खत्म हुआ, यूएस क्यों नहीं खत्म हुआ, एक सुपर पावर जो है ये बचा रहेगा और ये क्यों नहीं बचा रहा है। तो हमारे पास में हम नॉर्मली जब देखते हैं कि क्या होता है कि जो सत्ता चल रही होती है, मतलब एक बेस्ट एग्जांपल हमारे ही वर्ड का देख ले, तो क्या होता है जब कोई गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, हमें ठीक नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, उसकी सत्ता कैंसिल कर देते हैं, है ना। हम नेक्स्ट जो चुनाव आता है, जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे हम दूसरी पार्टी को चूज कर लेते हैं। तो सेम चीजें जो है वो यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है ना। उन्हें यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती है, यूएस की पसंद आती है, तो वो इसे खत्म कर देते हैं और इसे चूज कर लेते हैं। तो सारा वर्ड जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े उससे पहले अब हम वापस आते हैं किसके ऊपर, कि यूएसएसआर एक्चुअल में क्या था, ठीक है। तो यूएसएसआर को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि यूएसएसआर एक्चुअल में क्या है।
देखो USSR, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR। दो कोल्ड वॉर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दो सुपर पावर्स के बारे में, US एंड USSR, ठीक है। तो USSR का फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और ये शायद जो है MCQs में बहुत अच्छे से आ सकता है, जो कि कब शुरू होता है, रिवॉल्यूशन रशिया का जो 1917 का था तब से ये शुरू होता है। तो USSR कैसे बना, कैसे आया, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है तो वहां पे दो वर्ल्ड जो सुपर पावर है वो डेवलप होती है, US एंड सेकेंड वन इज USSR, ठीक है, ये दोनों। तो उसमें से अब हमको USSR के बारे में पढ़ना है, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजीज का खेल था, तो ये किसके ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर काम कर रहा था और ये कम्युनिज्म पे काम कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों जो है अलग अलग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो USSR क्या करता है, अपनी कुछ कंट्रीज उठाता है, मे बी 15 कंट्रीज जो है हम लोगों ने लास्ट इसमें पढ़ा हुआ है, तो ये उठाता है और अपना एक अलग ग्रुप बना के चले जाता है। सिमिलरली जो USSR है वो वार्सा पैक्ट के थ्रू मतलब अपनी कंट्रीज लेकर के हट जाता है, और US के साथ में तीन जो ग्रुप है बनते हैं, एक तो नाटो, सियाटो, सेंटो, ठीक है, वो इन ग्रुप्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अपनी कंट्रीज लेके अलग हो जाता है, और USSR जो है वो वार्सा पैक्ट के साथ में अपनी स्टेट्स को लेकर के अलग हो जाता है। तो USSR किस सिस्टम पे काम करता है, जो सोवियत सिस्टम है। तो व्हाट इज सोवियत सिस्टम, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम को हम देखते हैं, तो सोवियत सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सेंटर के अराउंड काम करता है, कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी के, मतलब जो जितनी भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, ठीक है। एक्चुअल में सोवियत सिस्टम इज कि जो भी चीजें हैं वो किसके अंडर में आती है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो पहले यहाँ पर एक जो डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पर क्लियर देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो कम्युनिस्ट है और कैपिटलिज्म है वो किसके ऊपर काम करता है। तो कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है कि जब कोई जो सिस्टम है वो प्राइवेटाइजेशन पे काम करता है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वो प्राइवेट सिस्टम में काम कर रहा है तो वो क्या है, वो कैपिटलिज्म है, ठीक है। और कम्युनिस्ट में क्या काम करता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, मतलब वहाँ की इकोनॉमी जो भी है, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी वहाँ पे योजनाएं लाई जा रही है, जो भी सिस्टम्स आ रहे हैं, वो सारे किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, स्टेट के, ठीक है। वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करने वाला है, वो स्टेट कंट्रोल करने वाली होती है। तो वो जो है वो क्या कहलाता है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। और यही जो सिस्टम है, जो कम्युनिज्म सिस्टम है, वही सोवियत यूनियन जो है वहां पे कर रहा था, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा जो पावर है, मतलब ग्रेट पावर बन चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये बहुत ज्यादा बड़ी जो है पावर बन चुकी थी। तो इसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जो इकोनॉमी थी, वो मतलब US के बाद में बात करें तो जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी स्टेट है US के बाद में, उससे सबसे ज्यादा ही क्या थी, मतलब बहुत बड़ी थी। इसका जो नेटवर्क था वो भी बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके पास में सारे रिसोर्सेज थे, ठीक है, मशीनरी, आयरन, ऑयल, स्टील, मतलब हर चीज थी इसके पास में। सुई से लेके जहाज बनाने तक की सारी फैक्ट्रियां भी थी, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो हमने USSR को भाई एक सुपर पावर का दर्जा दिया है, किसके कंपेयर, मतलब किसके साथ में, US के साथ में। तो US के साथ साथ जो इसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी, ठीक है। इसके पास में ऑयल्स है ना, आयरन, मशीनरी, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, एवरीथिंग, सारी जो चीजें थी वो सब कुछ था, ठीक है। इसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा, जो नेटवर्क था सारी कंट्रीज के पास में के साथ में उसका बहुत अच्छा था, क्योंकि ये सारी चीजें उसके पास में थी, वो लेन देन चल रहा था, क्योंकि भाई वो इतना बड़ा पावर है तो डेफिनेटली उसका नेटवर्क बहुत अच्छा होने वाला है। इसके पास में अगर हम बात करें तो सुई से लेकर के जहाज बनाने तक की सारी शक्तियां इसके पास में थी, ठीक है। मतलब जो भी चीजें थी वो सारी सब कुछ था, US को टक्कर देने लायक जो जितनी भी चीजें थी वो सारी थी। तो भाई अब जब इतना बड़ा था तो ये चीजें खत्म क्यों हो रही है, ठीक है। जो सोवियत सिस्टम है, जब इतना सब कुछ अच्छा था, इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी थी, इसके पास में जो परमाणु वगैरह जितना था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर सिस्टम था, आर्मी था, सब कुछ अच्छा था, तो ये खत्म क्यों होने लगा। तो देखो चीजें अब एक देखो हम लोगों ने देखी थी कि जो कम्युनिज्म पार्टी है वो चलती है अंडर गवर्नमेंट के, ठीक है।
जितने भी पावर्स थे वो सब किसके पास में थे, गवर्नमेंट के। अब हम यहाँ पे साथ में जो है दो कंपैरिजन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। दो कंपैरिजन कैसे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म के बीच में। तो कम्युनिज्म में क्या होता है कि सारी चीजें किसके पास में थी, गवर्नमेंट के दायरे में, और प्राइवेटाइजेशन जो था वो कैपिटलिज्म में था। तो इनके पास में क्या था, जो लोग थे उनके पास में बोलने की भी मतलब आजादी नहीं थी, है ना। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो लोग नहीं बोल सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो वो लोग क्या, कार्टून्स वगैरह के थ्रू जो है वो अपनी चीजों को निकालते थे, ठीक है। जितनी भी चीजें होती थी, ठीक है। ये जो पार्टी थी 15 का डिफरेंट रिपब्लिक फॉर्म ऑफ सोवियत टू मैनेज देयर ऑन अफेयर्स इंक्लूडिंग द कल्चरल अफेयर्स। जितनी भी चीजें थी तो क्या क्या हो रही थी यहाँ पर, जो सारी चीजें थी गवर्नमेंट के अंडर में थी सारी चीजें। तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम ऐसा आता है यूएसएसआर का कि वहां पे सभी, क्योंकि भाई भ्रष्ट नेता तो हर जगह होते हैं, वहां पे भी थे, उस समय भी थे, आज भी है, शुरू से ये चीजें जो है वो चलते आ रही है। तो जितना भी इनके पास में बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसपोर्ट था, सब कुछ था, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होते रह रहा था। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा था कि जो दुनिया, इन्होंने अभी तक के क्या रखा था, इनका जो यूएसएसआर के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने किससे बचा के रखा था, इन्होंने यूएस से बचा के रखा था, है ना। जो कैपिटलिज्म था, जो वो आइडियोलॉजी थी, इससे इन्होंने उसे बचा के रखा था, क्योंकि ये बाहर वालों को देख नहीं सकते थे और इन्हें यही बताया जाता था कि आप जिस कंडीशन में हो वो बेस्ट है, जिस भी कंडीशन में आप जी रहे हैं वो सारी जो है वो बेस्ट है। तो मतलब ये लोग कैसे प्रूफ करते थे कि जो इनका कम्युनिज्म है, ठीक है, ये चीज बेस्ट है, वो ऐसा प्रूफ कराते थे कि हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ट है, आप इसके अलावा कुछ नहीं जाए। तो लोग जो है वो यहाँ इसी के अंडर रहते थे, जीते मरते घुटते जो भी थे सब कुछ रहते थे। क्योंकि भाई आप देखो, सामने वाला आपको पूरा आपके कंट्रोल में काम कर रहा है, आपको वो रिमोट कर रहा है ना, रिमोट एक्सेस उसके पास में है, आप अपने सारे काम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके पास में प्रॉपर्टीज है ना, एक्स्ट्रा कुछ आप जमा सकते हो, ये सारी कुछ भी चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ रही थी कि ये जो सोवियत सिस्टम था तब तक ये तो अच्छा खासा चल रहा था, जब तक ये सामने वाले लोगों ने नई नई कंट्री बनाई थी, नया नया ग्रुप बनाया था, तब तक ये अच्छा चल रहा था। फिर इसमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा। तो अब जो एसएसआर था, तो इनका मोस्ट ऑफ जो है, यूएसएसआर जो था, इनका मोस्ट ऑफ जो है इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियर वेपन और ये सारी जो चीजें थे इसके ऊपर ज्यादा काम कर रहा था, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जितनी भी सारी चीजें हो रही थी, तो ये इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया इसने। तो जब इनने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मतलब अपना आधा से ज्यादा खर्चा वो इसके ऊपर करता था, तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो खराब हो गई, इसके पास में गुड्स आने कम हो गए, इनका जो भी प्रोडक्शन होता था वो कम होना हो गया। अब ये सारी चीजें कम होने लगी, तो अभी तक के ये जो इनकी पब्लिक को सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे, एम्प्लॉयमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो चीजें प्रोवाइड कराते थे, तो इनके ऊपर क्या हुआ, इनका जो देखने का नजरिया था, जो इनका लालन पालन पोषण था, वो सारी चीजें कम होने लगी। तो लोगों की आंखें खुलने लगी, और ये सारी चीजों की कमी जब होने लगती है तो क्या होता है, सामने वाला चीजें उसके अगेंस्ट जाने लगता है, ठीक है। और फिर उनके सामने बाहर की दुनिया भी जो है वो आने लगी थी। एसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में बिजी हो गया, ठीक है, वो उसमें कंटिन्यू होने लगा, तो भी इसमें प्रॉब्लम होने लगी। तो जो सोवियत की इकोनॉमी है वो गिरने लगी, ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, ठीक है। क्या हुआ, सोवियत सिस्टम की क्या हुआ कि वहां पे इकोनॉमिकल कंडीशन गिरने लगी, तो इसका इफेक्ट वहां की जनता पे आने लगा। और जब जनता पे आने लगा तो इन्होंने सोवियत सिस्टम का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि एक तो आप भी हमें पाल नहीं रहे हो और हम खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसके अगेंस्ट जाने लगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं जो गार्बेचेव होते हैं, तो वो जो गोरबाचेव, सॉरी इट्स गोरबाचेव। अब गोरबाचेव और जो सोवियत है वो खत्म होने वाला है, डिसइंटीग्रेशन है ना, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो गोरबाचेव है जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, ठीक है, अब ये इनके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब इनके पॉलिटिकल लीडर बन गए, इनके सेक्रेटरी बन गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए कम्युनिस्ट पार्टी के। तो अब ये जो चीजें हैं ये देखने लगे कि भाई यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गोलमाल हो रहा है चीजों का, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिज्म चल रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, जो सिस्टम है वो सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, ये सारी चीजें। और उसके बाद में कम्युनिस्ट वाला सिस्टम भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अब लोगों को दिखाने लगे थे, ठीक है, जो
कैपिटलिज्म वाला था, जो यूएस की जो आइडियोलॉजी थी, वहाँ का जो सिस्टम था, तो इससे उन्होंने लोगों को देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन पूरा खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ का जो भी अर्निंग वाला सिस्टम है, जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी व्यवस्था चल रही है, वो खराब है। तो इन्होंने जो है यूएस की जो प्रणाली है उससे अपने आप को देखा और अपने साथ में ही यहाँ के लोगों को वहाँ से फैमिलियर कराना शुरू किया कि भाई देखो, हम जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ों को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये क्या करते हैं अपने साथ में, मतलब ये जो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, 1985 में जब ये आते हैं तो ये वाला जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, जो कम्युनिज्म सिस्टम रहता है वो इसके अगेंस्ट जाते हैं और वो यूएस का जो सिस्टम है वो अपने यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये नहीं रहता है कि वो यूएसएसआर को खत्म कर दे, ठीक है, यूएसएसआर को ये खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वो सिस्टम लाने की कोशिश की। तो ये क्या करते हैं, जो इनका जो रिलेशन था वेस्ट वालों के साथ में, जो वेस्ट और ईस्ट इन दोनों का जो रिलेशन था, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे ये, ठीक है, ताकि क्या करें, इनका जो ब्लॉक है, प्रोटेस्ट है, उनको ठीक करने की कोशिश करें ताकि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए, हमारे जितनी भी धांधली वांधली हो रही है वो सारा जो है वो एक क्लियर पाथ में आ जाए, ठीक है। तो इनका सिंपल सा मतलब क्या आ रहा था कि जितनी भी जो भी चीज़ें हमारे यहाँ खराब हो रही है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्पस में चले, ठीक ठाक चले, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, गार्बेज जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब कोई अच्छा इंसान काम करने जाता है तो क्या होता है, वहाँ का जो तख्ता पलट होता है वो शुरू हो जाता है। और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे जिनके अगेंस्ट ये सिस्टम जा रहा था, ठीक है, जितने भी अगेंस्ट, जितना भी जो इंटरनल था, देखो सोवियत जो है उसको खत्म होने के पीछे जो है सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि वहाँ पे जो इंटरनल जो सिस्टम है वो भी खराब होने लगा। तो यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही थी कि जो भी इंटरनल चीजें हो रही है, जो गवर्नमेंट जो था वो उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ऑन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अच्छा, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया, जो वहाँ की पीपल थी, जो जनता थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सोवियत कंट्रोल है इसके अगेंस्ट उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और वो यहाँ पे ब्लेम करते हैं किसी गार्बेचेव को कि आप जो कर रहे हो, आप जो लाने की कोशिश कर रहे हो, हमें चाहिए, चीजें चाहिए, क्योंकि इन्होंने गार्बेचेव ने क्या किया, उन्हें दिखाया कि यूएस में कितनी अच्छी तरक्की हो रही है, वहां पे लोग कितना डेवलप हो रहा है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हैं ना, वो डेवलप कंट्री हो रही है, और हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो गिरते जा रही है। तो लोग तो वहां से उन्हें चस्का लग गया। अब सामने वाले को आजादी का जब चस्का लग जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। तो यहाँ की जो जनता है वो इनके ऊपर ब्लेम करती है कि आप बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, बच्चों के ऊपर अगेंस्ट क्या करते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये अच्छा काम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सिर्फ इतनी गिरी है, बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि कोई अच्छा काम करने जाता है तो हमारे ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी इंटरनल वीकनेस थी, है ना, जो सोवियत पॉलिटिकल की थी, जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी इंटरनल वीकनेसेस जो जितनी भी थी, तो वो इसे फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ठीक है, अब जो सोवियत यूनियन है वो क्यों खत्म होने जाता है, तो देखो गार्बेचेव ने यहाँ पर इनको फैमिलियर करने की कोशिश की थी। अब यहाँ का जो इंटरनल है तो वो गार्बेचेव पे क्या एलिगेशंस लगाता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी इन कामों को कर रहे हो, आप फ्रीडम लाना चाहते हो, यहाँ पे आप यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारना चाहते हो, यहाँ के लोगों को फ्रीडम देना चाहते हो, तो ये आप बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो, इतने जल्दी हम किसी को फ्रीडम नहीं दे सकते। उनका कहना था कि आप थोड़ा स्लो स्लो काम करो, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, जो पीपल्स है, जनता है, वो कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हो, और ये कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा स्पीड में चलो, ये कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा स्लो 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 चल रहे हो और ये बहुत ज्यादा स्पीड। तो इन दोनों का जो आपस में तालमेल था ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, दोनों के इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि दोनों के तालमेल नहीं जम रहे थे। तो यहाँ पे गार्बेचेव का जो सिस्टम था वो तो खत्म ही कर दिया था, क्योंकि इन्होंने तख्ता भी पलट कर दिया। इन्होंने क्या किया, जब तख्ता पलट होता है वहां पे आर्मी शासन वगैरह जो भी आ जाता है, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे के हाथ में जितना भी जो शासन था वहां का वो चला गया,
ठीक है। 70 साल के बाद में, 70 साल तक है तो उन्होंने वो किया। अब वहाँ पे सिस्टम चले जाता है तो उसके साथ में क्या होता है कि यहाँ की जो कंट्रीज होती है ना, जो 3 स्पेशल कंट्रीज होती है, जो ईस्टर्न साइड वाले जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को फ्री कर देते हैं। जो ईस्ट वाले जितने भी लोग थे वो अपने आप को फ्री कर देते हैं। तो वो अपने साथ में फ्री करने के साथ में अपने आप को फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन जो सेंट्रल वाले जो कंट्रीज होती है, जो सेंट्रल स्टेट्स होती है, वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल उन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, हम लोग इसमें भी मैं मैप भी ऐड कर लूंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो ईस्टर्न वाली जितनी भी कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं इनकी वो इंडिपेंडेंट थी, और जो सेंट्रल वाली थी वो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो उनके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है कि जब ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न वाले जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये लोग क्या करते हैं, ईस्टर्न वाले वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। सारे जो लोग हैं वो अपने आप को डिफरेंट कर लेते हैं और अपने आप को फ्री, मतलब क्या, अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लेते हैं। और जो ईस्टर्न वाले हैं उनको बहुत ज्यादा धक्का लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military alliances and the development of satellite state in Eastern Europe and within the Soviet system. अब जो second point है वो क्या बन रहा है यहाँ पे कि इसके बीच में खत्म होने का। देखो, इकोनॉमिकल कंडीशन तो खराब हो ही रही थी, इंटरनल वीकनेस तो थी ही थी, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं बन रहा था, भ्रष्टाचार फैल रहा था। तो ये एक जो है सबसे बड़ा रीजन तो बनता ही बनता है इसके खत्म होने का। जो सोवियत यूनियन है उसके खत्म होने का रीजन तो बनता ही बनता है। सेकेंड रीजन क्या होता है कि यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो खत्म हो रही है। मैंने इस टॉपिक को छोड़ के कुछ और पहले की इंफॉर्मेशन दे दी है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो जो सोवियत स्टेट है वो क्या कर रहा है, अपना ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिकल जो रिसोर्सेज है, जो सब कुछ है, वो किसको मेंटेन करने में लगा देता है, न्यूक्लियर और मिलिट्री में। ठीक है, और यहाँ पे अपने युद्ध बुद्ध में बिजी रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो जितना भी इकोनॉमिकल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है। At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economical advance of the West. They could see the disparities बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ वेस्ट। अब ये सारे जो ईस्ट वाले लोग रहते हैं, अब इसको तो गार्बेचेव ने फैमिलियर करा ही दिया था, ये चीज मैंने आपको बताई कि वो इन लोगों को उससे फैमिलियर करा देते हैं कि भाई देखो वहां पे कितना डेवलपिंग कंट्री है, उनको इस चीज का नॉलेज हो जाता है। तो भाई जब जिस चीज को आजादी का चस्का लग जाए तो वो ज्यादा नहीं रुकती, इसलिए इन्हें इसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि आप बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो, हमारे डेवलप ला रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनकी जो आइडियोलॉजीज थी उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं वहां पे मतलब मूव होना शुरू कर देते हैं, इस आइडियोलॉजी को लीव करते हैं और इसको मूव होना शुरू कर देते हैं। और यही होता है ईस्ट की कंट्रीज के साथ में। जितनी भी ईस्ट की कंट्रीज होती है वो क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, वो 70 ईयर्स जो है वो उसको चलाते हैं, लेकिन उसके बाद में ईस्ट वाली जितनी भी 3 कंट्रीज है साथ में, वो क्या करती है, इन चीजों को छोड़ती है और अपना अलग ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है। लेकिन जो सेंट्रल वाले हैं उनको इश्यू इसलिए होता है क्योंकि वो क्या होता है, बीच वाले लोग हो जाते हैं। ठीक है, बीच वाले तो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई हम तो इनके ऊपर डिपेंड है, अगर ये अलग अलग हो गए क्योंकि इकोनॉमिकल डिपेंड थे, तो ये जो सेंट्रल वाले थे, जो स्टेट्स थी, ठीक है, इनको दिक्कत होती है और ये अपने आप को कुछ समय तक के एसएसआर यूएसएसआर में मानता है, लेकिन एक समय बाद में ये भी फिनिश हो जाता है। अब देखो साइड इफेक्ट्स तो होंगे। अब यूएसएसआर खत्म हो गया है भाई, ठीक है, यूएसएसआर बना और अब ये खत्म हो गया है, तो अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कौन कौन से होने वाले हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, 2 ग्रुप्स थे, यूएसएसआर एंड वर्सेस जो है वो यूएस, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो है इन दोनों के बीच में चल रहा था। जब इसमें से एक फिनिश हो गया है तो भाई किस बात का कोल्ड वॉर, ठीक है, मतलब वो वॉर ही फिनिश हो गया। तो ये क्या होता है, ये रीजन होता है यहाँ पर कि मतलब इससे क्या होता है कि जब ये यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो उसके साथ कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है। और कोल्ड वॉर की शुरुआत बर्लिन वॉल से ही शुरू हो गई थी, जो 1961 में बनी थी। बर्लिन वॉल जब बनी थी तो उसके साथ में ही कोल्ड वॉर खत्म होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे यूएसएसआर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि जो पूरा कोल्ड वॉर है वो भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब कोल्ड वॉर यहाँ से फिनिश हो गया। ठीक है, अब कोल्ड वॉर यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया। जब इसके कंपटीशन में, इसकी टक्कर में ही कुछ नहीं बचा तो काहे का कोल्ड वॉर खत्म हो गया। पावर रिलेशन चेंज।
अब पावर रिलेशंस कैसे चेंज हो गए, क्योंकि देखो दो हमारे पास में क्या थे, दो पोलर्स थे, ठीक है, दो पोलर्स के बीच में ये चीजें काम कर रही थी। तो अब यहाँ से क्या हो रहा था कि आधे के पावर्स इनके पास थे, आधे के पावर्स इनके पास थे। तो यूएसएसआर के पास जितनी भी पावर्स थे, क्योंकि भाई यूएसएसआर इक्वली पावरफुल था यूएस के, तो जितने भी यूएसएसआर के पास में जो भी पावर्स काम कर रहे थे, जैसे कि उसके पास में मिलिट्री पावर्स था, न्यूक्लियर पावर था, तो ये सारे पावर्स जो है वो किसके साथ में चले जाते हैं, न्यूक्लियर वाले भी सारे की सारे पावर जो है वो रशिया के पास चले जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि जो रशिया होता है वो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, अपने आप को प्रूफ करता है। तो इनकी जो कमान है वो कौन संभालता है, रशिया। तो रशिया के पास में जितने भी, इनके पास में जो यूएसएसआर के जितने भी सुपर पावर्स थे, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास में, रशिया के पास में, रूस के पास में, ये सारे पावर्स उसके पास चेंज हो जाते हैं। तो यूएसएसआर के सारे पावर इसमें जो है वो एडजस्ट हो गए, सारे की सारे चले गए। अब यहाँ पे ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो जो ये वाले जो है इनके पास में भी कुछ पावर्स, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में चीजें, जो अलग अलग स्टेट्स है क्योंकि उसमें डिवाइड हो गई, क्योंकि 3 रशिया के साथ में 3 इनने, जो सेंट्रल वाले थे उनने अपना एक अलग ग्रुप बना दिया, कुछ और अलग ग्रुप बन गए। तो इनके बीच में जो भी है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म के बीच में चीजें चल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये यहाँ का रास्ता तय कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म, तो यहाँ से यहाँ का रास्ता तय कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनके बीच में किसी एक के पास में तो वो डोर है नहीं, तो एक के पास डोर नहीं होगी तो इनके बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट का काम करेगा। तो वो इंटरमीडिएट्स बने थे हमारे पास में IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या करते थे, वो काम पूंजीवाद जो लाने का था, कैपिटलिज्म जो लाने का काम था, वो ये लोग काम करते थे, है ना, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब इसके साथ में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में है, वो क्या होता है, स्टेट्स होती है वो बनती है, ठीक है, न्यू स्टेट्स इन द सेंस कि न्यू कंट्रीज डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बताया कि एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना और थर्ड ग्रुप ये बना। तो सारी जो कंट्रीज है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही थी, तो सारे ऐसे ही करते, जो अलग अलग जो कंट्रीज है वो इमर्जेट हुई थी, अलग अलग कंट्रीज जो है वो बन रही थी, अलग अलग स्टेट्स बन रही थी। आई होप आपको अभी तक यहाँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारे पास में एक और चीज आती है, वो है कि हमें पता है कि हमने कम्युनिज्म जो है उसको खत्म कर दिया था, कम्युनिज्म जो है वो हमारे पास में खत्म हो गया था, हम कैपिटलिज्म की ओर जा रहे थे, ठीक है, हम जा रहे थे। तो वहां तक के जो रास्ता तय करना था वो कौन कौन कर रहा था, ठीक है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू नो एज द स्टॉक थेरेपी। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक के जो रास्ता तय कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ से यहाँ तक के जो रास्ता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की जो मदद है इनकी थ्रू करते हैं। तो ये जो थेरेपी थी यहाँ से यहाँ तक जाने की, उसी को हमने क्या कहा था, शॉक थेरेपी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो पहुंचने का रास्ता था, जो भी प्रोसेस हो रही है, सारी जो चीजें हो रही है, तो वहां पे हमने क्या किया, उसी को हमने शॉक थेरेपी कहा। और शॉक थेरेपी क्यों शॉक थेरेपी है ये अभी हम साथ में देखते हैं। तो देखो, कैपिटलिज्म इकोनॉमी में जब हम कंट्रीज को सेटल कर रहे थे तो क्या हुआ, जितनी भी गवर्नमेंटल जितनी भी चीजें थी, स्ट्रक्चर्स थे, प्राइवेट उसको प्राइवेट ऑनरशिप देनी थी। तो वो ऑनरशिप देने के लिए क्या हो रहा था कि वहां पे हम उसकी बोलियां लगा रहे थे, ठीक है, उसको हम चीजों को बेच रहे थे। तो अब वो चीजें बेचने के लिए क्या होता है कि सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो यूएस वाले कंट्रीज में जा रहे थे, ये रशिया और जो भी कंट्रीज है जो आ रही थी उसमें इन्वॉल्व हो रही थी, तो उसमें क्या कहते हैं, जितने भी रिच पीपल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जो पहले से गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर वाले तो ऑलमोस्ट वही थे, तो वो तो खरीद नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां अब देखो यूएसएसआर में बहुत ज्यादा क्या गरीबी आ चुकी थी, वहां का जो रशियन मनी है वो भी गिर चुका था, गरीबी भी आ चुकी थी। तो इनके पास में क्या था कि बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो ये इतने स्टॉक्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या हो कि जो अमीर था वो और अमीर बन गया, जो गरीब था वो और गरीब बन गया। तो इन्होंने जितनी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो काम किया था, वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जब उसे बेची, मतलब स्टॉक्स जब चेंज किए, तो इन्होंने जो बोलियां लगाई गई, ठीक है, तो बोलियां लगाई गई, तो उसके साथ में क्या हुआ कि सारे जो थे वो सारे खत्म होते गए,
है ना, मतलब वो बिकते गए, ऑनरशिप जब उसकी चेंज होती गई तो महंगे महंगे में बिक गए, और क्या हुआ कि गरीब गरीब रह गया, तो गरीबों ने कुछ खरीद नहीं पाया, जितने अमीर थे वो अमीर बन गए, और जिन्होंने खरीदा था, जो गरीबों में था जिन्होंने खरीदा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी भूखमरी को, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए उन्हें बेच दिया, ठीक है, उन्हें बेच दिया। तो वो इस तरीके से, इसीलिए वो जो है, जो थेरेपी है वो शॉक थेरेपी कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जैसे कि यूएसएसआर खत्म होता तो उसके साइड इफेक्ट थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। तो जो चीजें मैंने बताई, द लार्ज स्केल लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट, ठीक है, जो रशियन करेंसी जो वो भी गिर चुका था। जब वो गिर चुका था तो क्या होगा वहां, ठीक है, इन्फ्लेक्शन क्यों आता है कि जब जहाँ का रुपया गिर जाता है, जहाँ का मनी गिर जाता है, करेंसी गिर जाती है, मतलब क्या हुआ वहां पे जो सॉरी वर्ड नहीं आ रहा है, वहां पे महंगाई, सॉरी इट्स अ करेक्ट वर्ड, महंगाई जो है वो बढ़ते जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मतलब सारी जो इकोनॉमी वो गिर रही है, तो डेफिनेटली वहां पे महंगाई बढ़ने वाली है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली, जितनी भी चीजें थी वो बिकने लग रही थी, ठीक है, इकोनॉमिकल डिजास्टर वगैरह तो सारी चीजें सब लोग कर ही रहे थे, ये सारी चीजें थी। तो रशिया जो है, मतलब क्या, रशिया ने जहां तक के 2000 के बाद में ही इन्होंने अपना जो है वो शुरू होता है, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह जो भी उसके ऑयल नेचुरल गैसेस वगैरह है, तो वो स्टैब्लिश होना जो शुरू होता है वो आफ्टर 2000 के बाद में ही इनका जो है वो सारी चीजें शुरू होती है। अब ये सारी जो चीजें थी, तो इसके बाद में इसके मतलब जो यूएसएसआर खत्म हुआ तो कुछ टेंशन भी होंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, ठीक है, तो वो सारे जो है, तो उसके जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स है वो यहीं पर वो होता है। तो इन जो तीनों नेशंस है, तो वहां पर क्या होता है, जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इनके प्रोनाउंस मुझे नहीं पता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तजाकिस्तान में क्या होता है, वहां पे भी सिविल वॉर शुरू हो जाता है इन 2001, जो भी 2001 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि तजाकिस्तान में 2001 में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। सेंट्रल एशिया हैज ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। अब क्या होता है, जो सेंट्रल एशिया था वो भी इन सबसे सफर करता है, वो भी इससे अछूता नहीं था, ठीक है, यहाँ पे भी कंपटीशन चलता है, मतलब उसके जो बाहर जो जितने भी पावर्स थे, उसकी जो कंपनीज थी, इन सबके साथ में इसके जो है इनके बीच में कंपटीशन, ऑयल कंपनीज के साथ में कंपटीशन चलता है। तो देखिए कुल मिला के जब यूएसएसआर जो क्रिएट होता है, इसके एंड होने तक के बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, और जब ये खत्म हो जाता है, ठीक है, जब ये था, जब यूएसएसआर चल रहा था तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जब तक कि प्रॉब्लम तब तक के नहीं थी इनके पास में, जब तक यहाँ के जो नेता थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, वो भ्रष्ट नहीं हुए थे, जब तक कि अपना काम कर रहे थे तब तक ये था। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में जो है भ्रष्टाचारी, घूसखोरी ये सारी शुरू होती है, जब ये अपना पॉलिटिकल जो इकोनॉमिकल सारी चीजें हैं वो प्रॉपर नहीं चलाते हैं, फिर जैसे ही इन्हें यूएस की आइडियोलॉजी देखना शुरू करते हैं, तो इनके बीच में भी कॉम्पिटिशन की, भाई वो बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे हैं, ठीक है। जब तक कि यूएसएसआर ने अपनी पब्लिक को अपने मतलब वो वॉर के तरीके से मतलब अलग सेपरेट करके रखा हुआ था, तब तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही गार्बेचेव आते हैं, इन्होंने उससे फैमिलियर कराया, इन्हें इनका नॉलेज हो जाता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है, इन्हें पता चलता है, लेकिन ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, अपना दल बदल देते हैं, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी का दल बदल देते हैं, लेकिन तब भी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जब ये खत्म नहीं कर पाते हैं चीजें, जब ये मतलब इस चीज को खत्म कर रहे हैं, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है यूएस में जब ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब भी चीजें सारी जो है वो नॉर्मल नहीं होती। इन्हें क्या लगता है तब तक ये चीजें सारी नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जब सरकारी से प्राइवेटाइजेशन में जब चीजें जा रही थी, तो इनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है, वही प्रॉब्लम जो है वो चलते रही, वो तजाकिस्तान में सिविल वॉर से में भी कंटिन्यू रहा, ठीक है, और यहाँ के मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ था कि यहाँ के अमीर और अमीर बनते गए और गरीब जो है वो और गरीब बनते गए। 2000 के बाद से ही रशिया जो है वो अपने इकोनॉमिकल फेज में, मतलब जो एकदम परफेक्ट जो फेज आता है वो आना शुरू हुआ। अब देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब भी हमारे इंडिया की एक अहम भूमिका थी, जिसमें वो नाम जो था उसमें पार्टिसिपेंट थे हमारे नेहरू जी, ठीक है। तो भाई अब इंडिया जब वहां पे था, तो जब कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ में उसका रिलेशन कैसा था, जब मतलब पोस्ट कम्युनिस्ट, मतलब जब कम्युनिस्ट पार्टीज जो है कंट्रीज खत्म हो गई, उसके बाद में भी हमारा इंडिया के साथ में, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम हमारे इंडिया से इसको कनेक्ट जरूर करेंगे,
ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी हम हमारे इंडिया के वर्ड पढ़ रहे हैं तो इंडिया को हम उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया जो था, जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उसके साथ में इसके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक बात बहुत अच्छी है कि हम सभी के साथ में अपना बैलेंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशंस थे वो सारी ही कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है इसके साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिलेशन था वो हमारा रशिया के साथ में था। ठीक है, रशिया के साथ में हमारा बहुत अच्छा जो क्या था रिलेशन था, उसके साथ में हम क्या करते थे, जो फॉरेन पॉलिसीज जो है वो चलाते थे। ठीक है, हमारे साथ में 80 बिलिट्रियन एग्रीमेंट जो है वो हमारे रशिया के साथ में साइन है, और रशिया के साथ में कई बार हमारे जो है एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। जैसे अभी जो है अब एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 में जो है वो ऑलरेडी हुआ है। इंडिया जो रशिया है इसने हमारे पास में जो कश्मीर वाला इशू था इसे भी सॉल्व करने में हमें मदद की। उसके साथ में हमारे पास में जो है कश्मीर रशिया के साथ में हमारे बहुत सारे जो है और भी अलग अलग जो है वो काम चलते रहते हैं। जैसे कि उसने हमारे पास में क्या किया, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, क्योंकि भाई रशिया जो है कम्युनिस्ट पार्टी से, तो डेफिनेटली उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे बहुत बेस्ट है। तो उसी का फायदा जो है हमारे पास इंडिया ने भी इसके साथ में उठाया है। ठीक है, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो टेररिज्म के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है, तो इंडिया इससे शेयर करता है, मतलब ये इंडिया से शेयर करता है। ठीक है, हमारे पास में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो भी करता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी और वट एवर टाइप ऑफ, ठीक है, वो भी शेयर करता है। इसके साथ में हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारा, है ना, बायपोलरिटी का एंड। कैसे हमने यूएसएसआर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि यूएसएसआर कैसे क्रिएट हुआ। इन सेकंड चैप्टर यूएसएसआर को हमने खत्म किया, और क्या जो रिलेशंस था इंडिया के साथ में, और यूएसएसआर के खत्म होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे खत्म हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में ना आया हो या आया हो तो इसे प्लीज एक बार फिर से देखें, क्योंकि जब तक हम ये वर्ड वाली चीजें पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमारे एक दूसरे के साथ में हमें हेल्प करते रहेंगी। जैसे कोल्ड वॉर हमें इस चैप्टर में काम आया था, ये चैप्टर हमें नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाला है। तो प्लीज एक बार फिर से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।